हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बक्सा फॉरेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, जो बक्सा फॉरेस्ट है वो एमपी के छतरपुर जिले में पाए जाने वाला एक बहुत बड़ा, एक बहुत घना जंगल है, जिसमें कि बहुत ज्यादा तादाद में स्पीशीज पाई जाती है, डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती है। और तो और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में इस जंगल के 2,15,000 से भी ज्यादा पेड़ काटे जाने वाले हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस जंगल के नीचे बहुत बड़ी खदान है, वो भी हीरो की खदान। तो चलिए देखते हैं बक्सा फॉरेस्ट और हीरो की खदान की कहानी कब से स्टार्ट हुई। तो बात है दोस्तों 2004 की, जब रियो टिंटो नामक एक फॉरेन कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट को ये बताया था कि इस जंगल के नीचे बहुत ज्यादा बड़ी खदान है, जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में हीरे पाए जाने वाले हैं। और इस चीज के कंफर्मेशन के बाद में दोस्तों 2010 में गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था रियो टिंटो और गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें कि ये क्लियरली मेंशन था कि पूरे के पूरे डायमंड की वैल्यू का 10% इंडियन गवर्नमेंट को मिलने वाला है सिर्फ, और 90% जाने वाला है रियो टिंटो के पास में, जो कि एक फॉरेन कंपनी है। फिर दोस्तों इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया बंदर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को बंदर प्रोजेक्ट दोस्तों इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जो ये बक्सा फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में बंदर पाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बंदर पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम बंदर प्रोजेक्ट रखा गया। कितनी ही रिपोर्ट्स में तो दोस्तों ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर 27.5 मिलियन कैरेट्स के डायमंड है। यहाँ पे समझ रहे हो आप बात को? मतलब कि अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, लगभग 2.75 करोड़ कैरेट्स के डायमंड कैरेट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। फिर ये सारी चीजों के बाद में पूरे के पूरे फॉरेस्ट का 950 हेक्टेयर के लगभग का जो एरिया है, उस एरिया को मंजूरी मिल गई थी, उस एरिया को क्लियरेंस मिल गया था गवर्नमेंट की तरफ से माइनिंग के लिए। और उस एरिया के हिसाब से लगभग उस समय 5 लाख से भी ज्यादा पेड़ काटे जाने वाले थे दोस्तों। और तो और इस जंगल के पास में एक टाइगर रिजर्व भी है, और इस जंगल के अंदर एक ऐसा आयुर्वेदिक खजाना है जिसके हर्ब शर्ब्स रूट हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, हमारी डिसीज कंट्रोल कर सकते हैं, और तो और आयुर्वेद जो कि इंडिया का खजाना है उसे आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। और ये सब कीमती जेम्स हम लोग खो देते, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ लीजेंड शैला मसूद, जिनके कारण हमें ये बहुत बड़ा लॉस होने से बच गया। सो दोस्तों, शैला मसूद एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई और इस प्रोजेक्ट को उस समय के लिए तो रोक दिया था। लेकिन फिर बात आती है 2018 की। फिर 2018 में नई सरकार बनी, जब एमपी के नए सीएम ने इस फॉरेस्ट का ऑक्शन फिर से करवाया, जिसमें कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने बिडिंग की थी, जैसे कि अडानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, वेदांता ग्रुप एटसेट्रा, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसमें बिडिंग की थी। बट फाइनली आदित्य बिरला ग्रुप इस बिडिंग को जीत गया, जिसके चलते आदित्य बिरला ग्रुप को 364 हेक्टेयर का जो लैंड है पूरे फॉरेस्ट का, वो 50 साल की लीज पर माइनिंग के लिए दे दिया गया। और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दोस्तों पूरे के पूरे डायमंड की वैल्यू का 42% गवर्नमेंट को जाने वाला था और 58% जाने वाला था आदित्य बिरला ग्रुप को। लेकिन फिर एक नया मुद्दा उठ के सामने आया, जो कि था कि इस माइनिंग के दौरान जो कि 2,15,000 से भी ज्यादा पेड़ों का नुकसान होने वाला है, जो कि 2,15,000 से भी ज्यादा पेड़ काटे जाने वाले हैं, उन पेड़ों का क्या होगा? तो उस चीज का जवाब देते हुए एमपी के सीएम ने ये चीज कही थी, जितने पेड़ हम उस माइनिंग के दौरान काटने वाले हैं, उतने ही पेड़ हम दूसरी जगह लगा देंगे। तो दोस्तों, आप एक चीज जरूर ध्यान से सुन के उस चीज का जवाब दीजिएगा। आप उस चीज को जरूर कमेंट में बताइएगा कि इतने बड़े बड़े पेड़ जो कि हमें इतने ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि पेड़ इतने ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, वही चीज क्या छोटे पौधे कर पाएंगे? चलो ये तो हुई पौधों की बात, लेकिन वो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे इतने सारे जानवरों का शेल्टर है, इतने सारे जानवर उस जंगल में रहते हैं, जिनका खान पान उन पेड़ के जरिए होता है, जिनका रहवास उन पेड़ों के अंदर है। उन जानवरों का क्या होगा? सोचिए जरा और कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आप लोगों को ये पता ही होगा कि माइनिंग के दौरान बहुत ज्यादा तादाद में पानी लगता है, और स्पेशली डायमंड माइनिंग में तो बहुत ज्यादा पानी लगने वाला है, और इस प्रोजेक्ट में भी बहुत ज्यादा पानी लगेगा, जो कि है 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर। अगर इसको और कैलकुलेट किया जाए तो ये लगभग 590 करोड़ लीटर प्रति सालाना जो कि इस माइनिंग के दौरान पानी लगने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे पानी का बहुत ज्यादा शॉर्टेज होता है, तो सीधी सी बात है, इतना पानी तो ये वहां से लेने वाले नहीं है। लेकिन ये पानी जिस भी नदी से, जिस भी जगह से ये पानी लेके आने वाले हैं,
तो वहां पे भी तो वाटर स्कैर्सिटी हो सकती है। 590 करोड़ लीटर पानी किसे कहा जाता है दोस्तों? सोचिए जरा कि इतना सारा पानी कहीं से लेके आएगी तो वहां पे भी तो वाटर स्कैर्सिटी डेवलप होगी ना, वहां पे भी तो पानी की कमी होगी। क्या इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है? और इतने सारे लॉसेस के बाद में हमें मिल क्या रहा है, इस चीज का आउटकम क्या है? सबसे पहला गवर्नमेंट का ये कहना था कि इससे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और आप लोगों को भी अच्छे से पता है माइनिंग में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस चीज का होता है? ऑब्वियस सी बात है, लेबर का होता है। अब मुझे बताइए ऐसे कितने लोग हैं, इवन आप में से अगर मैं पूछूं आप में से कितने लोग हैं जो कि लेबर का काम करना पसंद करेंगे इस माइनिंग में? ज्यादातर जवाब ना ही होंगे, क्योंकि आज के समय में लेबर का वर्क करना कोई ज्यादा पसंद नहीं करता है। दूसरा जो आउटकम है इसका, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इससे हमारी जीडीपी इंप्रूव होगी। अब मुझे बताइए दोस्तों कि इतने सारे तादाद में पेड़ काटे जाने वाले हैं, इतने सारे जानवरों का क्या होगा? उससे प्रोड्यूस जो कि जितने सारे वायरसेस उस जंगल में होंगे, वो वायरसेस कम्युनिटी में आएंगे, लोगों तक पहुंचेगी। अगर आप वो जंगल खत्म करोगे तो उससे जो लॉस होने वाला है ह्यूमन पॉपुलेशन को, इंडियन पॉपुलेशन को, इवन पूरे के पूरे अर्थ को जो इतना बड़ा लॉस होने वाला है, उस लॉस का क्या? ऐसी जीडीपी ग्रो करके क्या ही फायदा है जिसके कारण हमें आगे चल के नेचुरल रिसोर्सेस खरीदना पड़ जाए। वैसे भी दोस्तों ऑक्सीजन तो बिकने लगी है बहुत ज्यादा तादाद में, लेकिन अगर ऐसी माइनिंग्स चलती रहेगी, ऐसे प्रोजेक्ट चलते रहेंगे जिसके चलते हमें पेड़ पौधे खत्म करना पड़ रहा है, जिसके चलते हमारे एनवायरमेंट को इतना बड़ा डैमेज पहुंच रहा है, तो ऐसी जीडीपी ग्रो करके दोस्तों क्या ही फायदा? और तीसरा जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है इससे, जो कि है डायमंड का। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं तो क्या डायमंड सच में किसी की बेसिक नीड है? अच्छा मुझे बताइए कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में आपको क्या लगता है कितने लोगों को डायमंड की बहुत ज्यादा नीड होगी, या फिर कितने लोग डायमंड परचेस करते हैं? मेरे हिसाब से तो 1% लोग हैं ऐसे पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो कि डायमंड का यूज करते हैं, वो भी सिर्फ ज्वेलरी पर्पज से या तो फिर शोकेस के पर्पज से। इसके अलावा कोई तीसरा काम तो आई डोंट थिंक सो कि डायमंड का होता है। हमें ये चीज समझने की बहुत जरूरत है दोस्तों कि डायमंड इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है वो इंपॉर्टेंट है। हमें टाइगर हमारे इंपॉर्टेंट है, हमारे आयुर्वेद का जो हमारा बेनिफिट हमको मिलने वाला, जो आयुर्वेद का जो खजाना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों रही बात डायमंड्स की, तो ऐसे बहुत सारी लैब्स है, ऐसे बहुत सारी कंपनी दावा कर रही है कि वो लैब में एज इट इज डायमंड, सेम क्वालिटी का, सेम फीचर का डायमंड वो लैब में तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप असली या नकली का फर्क नहीं देख सकते। मतलब कि वो सेम टू सेम क्वालिटी का होगा। तो सीधी सी बात है, असली डायमंड ही होगा जो कि वो लैब में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इवन दोस्तों ऐसा कितने ही आर्टिकल में मेंशन है कि ऐसी बहुत सारी लैब, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट CO2 है, उसके कार्बन का भी यूज करके उन्होंने डायमंड को क्रिएट किया है। ये सीरियसली पॉसिबल है। आपको लग रहा होगा कि यार मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें क्लियरली ये बताया गया है कि आप CO2 का यूज करके डायमंड बना सकते हो। अब दोस्तों डायमंड एक कार्बन का स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ही है। अगर आप कार्बन के मॉलिक्यूल्स को डायमंड के स्ट्रक्चर में अगर आप अरेंज कर दोगे तो वो डायमंड बन जाएगा। तो एट लास्ट मेरी यही गुजारिश है आदित्य बिरला ग्रुप से, इंडियन गवर्नमेंट से, कि इस प्रोजेक्ट को प्लीज रोक दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ डायमंड के लिए हम इतने सारे एनवायरमेंटल लॉसेस, हमारे इतने सारे एनवायरमेंटल जेम्स को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते या फिर खत्म नहीं कर सकते। सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग को अगर डायमंड की जरूरत है तो आप प्लीज आर्टिफिशियली डायमंड जो ग्रो कर रही है उन कंपनीज की सलाह लेके, उन कंपनीज को इंडिया के अंदर लाके वैसे भी आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हो। आप वैसी फैक्ट्रीज डाल सकते हो जिसके अंदर कि आप आर्टिफिशियली डायमंड प्रोड्यूस करो। सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज ये जो छतरपुर वाला प्रोजेक्ट है जो कि ये बक्सा फॉरेस्ट के ऊपर माइनिंग करने वाले हैं, इस माइनिंग को प्लीज रोक दीजिए, क्योंकि सिर्फ डायमंड के लिए हम इतने सारे लॉसेस को नहीं झेल सकते। सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने इतने प्रीशियस टाइम देके ये पूरी की पूरी वीडियो को देखा। एंड एट लास्ट मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बनिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये प्रोजेक्ट रुक सके। थैंक यू सो मच।